जीवन में हम लोग दूसरों को ब्लेम बहुत करते हैं, है ना। उसके कारण ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कोई किसी के साथ गड़बड़ नहीं करता, आपका कर्म ही करवा रहा है सब। पूर्व जन्मों में जो जो कर्म किए, एक बात अच्छे से गांठ बांध लेना, संसार में कोई कर्म को लांग करके नहीं जा सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो शुभ कर्म किया, आपने जो पाप किया, दोनों भोगना पड़ेगा, यहीं भोगना पड़ेगा। मोक्ष भी मिलेगा तो ये नहीं है कि कर्म बिना भोगे मोक्ष चले गए, भोगना पड़ेगा, उसके बाद भगवान के धाम जाना है। बिना भोगे कभी भी कर्म नहीं कटते हैं। मां कौशल्या, उनसे बढ़कर के कोई भक्त हो सकता है जिनके भगवान पुत्र बन के आए? बहुत ठंडे दिमाग से हाँ या ना बोलिए। जिनने अपनी भक्ति के परवश करके भगवान को पुत्र बना लिया, उनसे बढ़ के तो कोई होगा नहीं। उनके भाग्य में विधवा होना लिखा था। राम जी बेटा बन के खड़े हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान। क्या विधवा ना हो भगवान कर पाए? जो लिखा था, जो कर्मदंड था, वो प्राप्त हुआ। वैधव्य लिखा था, वैधव्य प्राप्त हुआ। सबको भोगना है। बिना भोगे कभी भी कर्म कटेंगे नहीं। अच्छा करेंगे आज नहीं, अगले जन्म में, उसमें भी नहीं, उसके अगले जन्म में, जब वो प्रारब्ध बनेगा फल जरूर देगा। दुष्कर्म करेंगे, मुस्कुराएंगे, 1 किलो आज फूल मंगा के अर्चना कर दी सहस्त्र नाम से, अब सब पाप कट गए, खुश हो जाएंगे। कटे वटे कुछ नहीं, जब आएगा तो भोगना पड़ेगा। भगवान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। सुरंग होती हैं, पानी वाली सुरंग है, पहाड़ों पे जाइए तो वहां पे जो शब्द आप तेजी से बोलेंगे, सुरंग के अंदर से वही लौट के आपको सुनाई पड़ेगा। अब दुगनी तेजी से आएगा। आप लोग राम, तो अंदर से राम सुनाई पड़ेगा। आप रावण बोलोगे तो रावण सुनाई पड़ेगा। अब कहो हमने बोला था राम, सुनाई पड़ रहा रावण, ऐसा कैसे हो सकता? वही राम बोलोगे तो राम ही सुनाई पड़ेगा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही मिलेगा, और दुष्कर्म किया है तो दुष्कर्म का फल भी भोगना जरूर पड़ेगा। उसको बिना भोगे कभी भी पार नहीं जा सकते। आप करोड़ उपाय कर लो। लोग इतने भारतवर्ष में बुद्धिमान हो गए, आज तक कोई वैज्ञानिक हमारी किसी भी धारणा को गलत नहीं बता सके। सब में कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन आया। हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान, और हम उन्हीं के पुत्र पुत्री होकर के कितने बुद्धिमान कि घर के बाहर नींबू पटकते हैं, सोचते हैं कि कल से प्रारब्ध बदल जाएगा हमारा। प्रारब्ध बदले नहीं बदले, पड़ोसी झगड़ा जरूर हो जाएगा कि टोटका करके हमारे घर में पटक देता है। कर्म का लेखा भगवान नहीं काट पा रहे, आप एक नींबू काट के सोचते हो हमारा कर्म कट जाएगा। बताने वाले भी ऐसे हैं, समाज सुनना भी ऐसे ही लोगों को चाहता है। ठीक बात कहो तो कहते हैं इनको, हाँ कथा तो ठीक करते, पर इनको रहस्य नहीं पता है। रहस्य तो उन महाराज को पता है। वो बता रहे थे कि 4 फूल लेके 4 दिशाओं में पटको और क्या क्या हो जाता है। कुछ नहीं होने जाने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, जो सामान्य ज्योतिषी हैं वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन जो गंभीर ज्ञानी हैं ज्योतिष के, वो भी ये बात कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र इतना बता सकता है कि क्या क्या होगा जीवन में, लेकिन ज्योतिष उसको बदल नहीं सकता। आप बदल नहीं सकते। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो उसी समय पर बताया कि तक्षक डसेगा, ये मरेगा। क्यों नहीं बच गए? ब्राह्मण का अपचार करेगा, किया भी। जो लिखा है वो भोगना है, बस अंतर कितना है। ज्ञानी काटे ज्ञानते, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी तो भगवान के चरण पकड़ के कि हमारा ही कर्म है, उस कर्म का ही विपाक हमको मिल रहा है। और मूर्ख हाय 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 करके दुनिया में भाग भाग करके काटेगा। काटेंगे दोनों, एक शांति से काटेगा, एक हल्ला करके काटेगा।
अब आपको मूर्ख बनना है, ज्ञानी बनना है, वो आपके दिमाग के ऊपर है। वो समझाने से नहीं होता, वो अपने से समझ में बात आती है। व्यास जी महाराज ने देखा एक कलिकाल में होने वाले जो लोग हैं, कर्महीन होंगे, भाग्यहीन होंगे, पुरुषार्थहीन होंगे, इनका उद्धार कैसे हो। एक ही विभाग, एक ही वेद था, 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। 16 पुराणों की रचना की, प्रकट किया, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। मन में अभी भी क्षोभ था कि कुछ तो रह गया, कुछ तो रह गया। दुखी होकर के बैठे थे। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, अरे महाराज ठीक तो हो, जैसे ही सुना ठीक तो हो। अरे महाराज, नारद जी दंडोत प्रणाम किया। व्यास जी ने ला करके अपने स्थान पर बैठाया और प्रणाम करके नीचे बैठ गए। व्यास जी को देख करके श्री नारद जी बोले, पाराशर्य महाभाग, हे पाराशर्य, हे पराशर नंदन, ठीक तो हैं? भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवच एववा। मन शरीर स्वस्थ तो है, देख के थोड़े टेंशन में लग रहे हैं आप। आपके जैसे महापुरुष को टेंशन हो जाए तो फिर आश्चर्य है, क्या बात है, कैसे मन उदास करके बैठे हैं। सुनते ही तो हाथ जोड़ के व्यास जी बोले, महाराज बिल्कुल सत्य कहा, हृदय में बड़ा असंतोष है। मैंने 16 पुराणों को प्रकट किया, महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ प्रकट किया, 4 वेद के विभाग कर दिए, शिष्यों को प्रशिष्यों को पढ़ा दिया, पढ़वा दिया, उसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं है। मन में अभी भी उद्वेग हो रहा है, मन में अभी भी कष्ट हो रहा है, द्वंद्व चल रहे हैं, आप कृपा करें। जब सुना तो नारद जी मुस्कुरा करके बोले, हे व्यास जी, आपने 16 पुराणों में केवल धर्म अर्थ काम की ही चर्चा की, परम जो पुरुषार्थ मोक्ष है उसको थोड़ा बहुत बोल करके ही शांत रह गए। आपने संसार भर की वस्तुओं को पाने का उपाय उन पुराणों में गा दिया, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों को प्रिय लगने वाले भगवान के चरित्रों का अद्भुत गान आपने नहीं किया। हे व्यास जी, जब तक ये जीव भगवान के सुंदर गुणों का अनुवाद नहीं करता, जब तक भगवान के गुणों का गान नहीं करता, तब तक संसार में से कभी शांति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ लोगों के यहाँ पर सेवा करती थी, बर्तन फर्तन धोती, खाना वाना बनाती थी। मेरे पिता जन्म देते ही मेरे को मर गए। मैं माँ के साथ रहता था। बचपन से मेरी बड़ी लगन थी, भगवान की कथाओं में जाता था, सत्संग में बैठता था जा करके। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास्य करने के लिए कुछ संत महात्मा पधारे। मैं दिन रात सेवा में लगा रहता था। वो जब कथा करें प्रेम से बैठ के सुनो। मेरी उम्र के बच्चे खेलते थे और मैं कथा सुनता था। वो लोग बड़े प्रसन्न हुए और मुझे प्रसाद देते थे, उनका प्रसाद दिया पाऊँ। कब मैं चातुर्मास्य पूरा हुआ व्रत और वो चले, मैं भी साथ में चल दिया। मैंने कहा मुझे भी साथ में जाना है। जब चलने लगा तो उन्होंने मना करा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो वेद भगवान की आज्ञा है, सर्वोपरि आज्ञा है वेद की, ध्यान रखिए। मातृदेवो भव, माँ एक नंबर में। माता पिता हाय हाय करते घर में रो रहे हैं, उधर पानी नहीं दिया जा रहा और बाहर प्याऊ चला रहे हैं। वो प्याऊ का कोई फलवल नहीं मिलने वाला। माता पिता भूखे पड़े हैं और बाहर आप भंडारा करा रहे हो। माता पिता को रहने के लिए ढंग का कमरा नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है, और वृंदावन में जाके बिहारी जी की चांदी की पलंग में तेल की मालिश करा रहे हो, इत्र की मालिश, कोई फल नहीं होना उसका। घर में सबसे पहले माँ की सेवा, पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, आए हुए अभ्यागत अतिथि की सेवा जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवान की सेवा करने का अधिकार भी नहीं मिलेगा और सेवा कर भी नहीं पाएंगे। माता पिता रो रहे हैं और आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, तो क्या मतलब तीर्थ यात्रा का। उनके एक एक जो आंसू की बूंदें गिरेंगी ना, उनमें जितने पुण्य करोगे वो सब जल करके भस्म हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करो,
माता पिता के चरणों की सेवा करना शुरू कर दो। मंदिर नहीं जा पाते कोई बात नहीं, मंदिर चल के आपके पास आएगा। आया किसी के पास? बोले हाँ। महाराष्ट्र में एक बड़ा सुंदर स्थान है जहाँ उत्तर वृंदावन जिसको, दक्षिण वृंदावन जिसको लोग बोलते हैं, पंढरपुर। पंढरपुर में एक भक्त थे पुंडलीक, माता पिता की खूब सेवा करते थे। पिताजी के चरण दबा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने चले आए। वो गए नहीं भगवान के पास, बोला ना मंदिर चल के आएगा, भगवान स्वयं चल करके आए। पुंडलीक देख मैं दर्शन देने आया हूं। कौन? अरे जिसका दिन भर नाम जप करता रहता है तू। अरे प्रभु आप हैं? हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है थोड़ा घूम करके आ जाइए, पिताजी के चरण दबा रहा हूँ मैं, अभी जब हो जाएगा तभी मैं आऊँगा आपके पास। अरे पागल, हम इतनी दूर से चल के, देखो हल्ला नहीं, शांत सो रहे हैं ना, जग गए तो। भगवान बोले तो कोई आसन वगैरह तो दे। तो बगल में एक ईंटा पड़ी हुई थी, ईंट को ही उठा करके धीरे से सरका दिया। यही आसन है, यही वासन है, जो चाहो जो कहो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ। अब ईंटा को देखा, भगवान मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छा आसन है। उस ईंट पर ही भगवान खड़े हो गए। इंतजार करने कब आएगा। दोनों हाथ भगवान ने अपनी कमर पर रख लिए और उस भक्त का इंतजार करने लगे। आज भी भगवान ईंट के ऊपर, उनको विट्ठल बोलते हैं, बीट बोलते हैं ईंट को। उस ईंट पर, भक्त की दी हुई ईंट पर जो आज तक अटल हैं, उन भगवान का नाम है विट्ठल। बोल विट्ठल भगवान की, श्री पांडुरंग भगवान की। स्वयं मंदिर चल के आपके द्वार पर आवेगा। और माता पिता रो रहे हैं और आप बड़ी तीर्थ यात्रा में लगे हो। बोलते हैं अगर अपने से बड़ों को तू कह करके डांटना, गाली देना, अपने माता पिता की 10 लोगों के बीच में बेइज्जती करना, अकेले में उनको जाके डांटना, आंख दिखाना, ये तो बहुत दूर की बात है। अपने माता पिता से, अपने से बड़े व्यक्ति से अगर तू करके, तू बोल करके अगर बोल दिया जाए तो एक रात्रि उपवास करे, पुनः स्नान करे और फिर उनसे जाकर के क्षमा याचना मांगे, तब उस पाप का प्रायश्चित होता है। और यहाँ तो इतने ज़्यादा हम पढ़ लिख गए हैं, मैया बाप को अकेले में डांटते हैं ले जा करके। बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास में, हमारे 4 लोग आएंगे तभी तुमको ये करना। ये हाल है। ऐसे व्यक्ति की कोई पूजा पाठ, कोई उसकी मन्नत दुआ, और भी जगह जाते हैं ना पूजा पाठ में, नहीं तो मन्नत दुआ तो मांग ही लेते हैं, वो भी नहीं लगनी है। माता पिता खुश हैं। अरे आप विचार करो, हिरण्यकश्यपु ने कितना भयानक तप किया, 10,000 वर्ष तक। और ब्रह्मा जी से मांगा इच्छा मृत्यु दे दो, जब चाहूं तब मरूं। ब्रह्मा जी नहीं दे पाए। और भीष्म जी के पिता ब्रह्मा जी से तो छोटे ही थे, ब्रह्मा जी की जितनी सामर्थ्य किसमें है। भीष्म जी के पिता ने वरदान दिया, बेटा जब तू चाहेगा तब मृत्यु तेरे को छुएगी, जब तक तू नहीं चाहेगा मृत्यु भी तुझे नहीं छुएगी। एक सामान्य पिता ने, एक शांतनु महाराज ने एक आशीर्वाद दिया जो ब्रह्मा जी नहीं दे सके। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बेटा माँ को छोड़ करके तुम जंगल में हमारे साथ जाओ तो इनकी सेवा कौन करेगा? कोई दूसरा भाई नहीं, तुम्हारे पिता भी नहीं, किसके सहारे रहेगी? इनकी सेवा करो।